नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम बात करने वाले हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के उस ट्वीट पर जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया है, और वो ट्वीट राजपथ के वीडियो से कैसे रिलेटेड है। जो राजपथ पर आज सुबह मैंने एक वीडियो किया था कि क्या मायावती के खिलाफ कांग्रेस का मिशन डी पास होगा या फेल, उससे वो वीडियो कैसे रिलेटेड है, आज इस पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि मायावती ने अपने इस ट्वीट में क्या कहा है कि किस किस पर बरसी है बसपा सुप्रीमो। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोगों की वजह से हम लोगों के 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप में से आधे से ज्यादा व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से तहे दिल से ये गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। ऐसा करने से आपको तो वीडियो मिलते रहेंगे, साथ ही साथ हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, हमको भी हिम्मत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 9 अक्टूबर यानी मान्यवर साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस से दलित गौरव यात्रा शुरू करने वाली है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। कांग्रेस की ओर से तमाम लीडर इसमें आएंगे और साथ ही साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब बसपा सुप्रीमो मायावती पर, बसपा पर बाहर से दबाव बनाना चाहती है गठबंधन में आने के लिए, और इस यात्रा के थ्रू उनके वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। ये बात हम आपको शुरुआत से बोल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो वोट बैंक रहने वाला है, जो वोटर रहने वाला है, वो बहुजन वोटर रहने वाला है, जिसकी जरूरत सबको है, जिसकी जरूरत भाजपा को भी है। भाजपा ने उसको लेकर कई कार्यक्रम चलाए हैं, अपने लोगों से कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमलावर बिल्कुल ना हो जब दलित बस्तियों में प्रचार प्रसार के लिए जाएं, क्योंकि दलितों में, अनुसूचित जाति में बसपा सुप्रीमो मायावती की, बसपा की, काशीराम की, मान्यवर साहब की एक अलग इमेज है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब इसी राह पर है और एससी एसटी वोटरों को, दलितों को लुभाने के लिए प्रदेश में दलित गौरव यात्रा शुरू करने जा रही है। सभी लोग जानते हैं कि मुख्यतः जो दलित वर्ग रहा है, जो अनुसूचित जाति का वोटर रहा है, वो मुख्यतः बसपा को वोट करता है। जब बसपा ने यूपी में सबसे कमजोर चुनाव लड़ा 2022 का, जहां पर एक सीट जीती, उस समय बसपा के पास 13% वोट बैंक था। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अब जब बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करवा पा रही है कांग्रेस, मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में जाना नहीं चाह रही है इस समय, तो ऐसे में कांग्रेस उन पर बाहर से प्रेशर बनाना चाहती है, दिखा के डराना चाहती कि देखिए हम आपके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही सब कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, दलितों को वरीयता दे रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट किया है कांग्रेस को लेकर और भाजपा को लेकर, और कांग्रेस पर खासकर बरसी हैं, यह साफ दर्शाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती अपने वोट बैंक के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी होते देखना नहीं चाहती। वह कांग्रेस को अपने वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करते देखना नहीं चाहती। यह खबर 2 दिन पुरानी है, 2 से 3 दिन पहले खबर आ गई थी कि कांग्रेस जो है वो प्रदेश में दलित गौरव यात्रा निकालेगी। लेकिन आज सुबह 11 बजे, 11:30 बजे राजपथ से मैंने एक वीडियो किया जिसमें मैंने पूरा विश्लेषण किया कि कांग्रेस कैसे बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है इस दलित गौरव यात्रा के माध्यम से। और जो 85 से पहले जो दलित, जो अनुसूचित वर्ग जो कांग्रेस को वोट दिया करता था, उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रही है, तमाम हथकंडे अपना रही है, कैसे न कैसे करके बहुजन वोटर को, दलित वोटर को लुभाने की। उस वीडियो के 1 घंटे बाद, अब यह तो ये इसको एक इत्तेफाक कहिए या फिर एक संयोग कहिए कि हमारे वीडियो के 1 घंटे बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को लेकर ट्वीट किया है और खासकर बरसी है कांग्रेस पर। तो वहीं देखा जाए, इससे पहले जो भी समीक्षा बैठक 1 अक्टूबर को लखनऊ में हुई थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, उसमें कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो नर्म रही थी, कांग्रेस पर बरसी नहीं थी, कांग्रेस को ज्यादा कुछ कहा नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बसपा सुप्रीमो आज हमारे वीडियो के 1 घंटा बाद कांग्रेस पर बुरी तरह से बरसी है और कांग्रेस को कई अन्य मुद्दे पर कांग्रेस को लताड़ लगाई है।
जी हां, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और बताता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि अगले विधानसभा आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व भाजपा द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वे पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार की घोषणा से गंभीरता कम व छलावा ज्यादा है। देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, किंतु कांग्रेस व भाजपा दोनों जातीय जनगणना, ओबीसी व महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में लगी है ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। साथ ही साथ अब ये पूरा कांग्रेस पर, तीसरा पार्ट जो है पूरा कांग्रेस पर है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कांग्रेस का नया चुनावी शगुफा है। क्या आजादी के बाद कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी व सरकार में इस प्रकार अमल करके दिखाया है? नहीं तो फिर इन पर विश्वास कैसे, जबकि बीएसपी ने पार्टी व अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट 2 तारीख में आ गई थी, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखा था। तभी उसके बाद एकदम से राहुल गांधी ने जितनी जिसकी आबादी और जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी उसकी भागीदारी को लेकर कहा था कि जितनी इसकी आबादी उतना उसका हक, ये बात कही थी। लेकिन उस समय बसपा सुप्रीमो की ओर से कोई ट्वीट नहीं आया था, कोई चीज नहीं आई थी। लेकिन अब जब ये खबर आई है कि 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लुभाने के लिए, खासकर बसपा के वोटों में सेंध लगाने के लिए दलित गौरव यात्रा निकाल रही है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तमाम मुद्दों पर घेरा है। राजस्थान में चल रही सरकार के मुद्दों पर घेरा है, किस प्रकार से वहां पर अशोक गहलोत जो है वो लुभावने वादे कर रहे हैं और लाडली बहन योजना तमाम वादे कर रहे हैं। भाजपा को भी घेरा है और कहा है कि दोनों ही दल जाति का जनगणना के मुद्दे, सामाजिक न्याय नहीं लाना चाहते, सिर्फ अपनी राजनीति भुनाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस इतनी ही हितैषी है जातिगत जनगणना की, तो अब तक 70 साल से देश में सरकार रही है कांग्रेस की, तो अब तक कांग्रेस ने इसको लागू क्यों नहीं किया? इस जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी पर अमल लाते हुए अपनी पार्टी में लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया, प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? ये जो पूरी पहल है इसको आगे बढ़कर अपनाया क्यों नहीं? अब चुनाव से पहले इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? ये ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है, खासकर वो भी जब जब उनको पता लगा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दलित गौरव यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। अब इसको संयोग मानिए या फिर कुछ भी कहिए कि सुबह, ये खबर 2 दिन पुरानी है, सुबह इस पर हमने वीडियो किया और 1 घंटा बाद इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आ गया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भले ही कितने ही कमजोर चुनाव क्यों ना लड़े, लेकिन फिर भी वह देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, देश में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति के लोगों का, जनजाति के लोगों का, अति पिछड़ों का बहुजन समाज पार्टी करती है। और बहुजन समाज पार्टी का हर प्रदेश में आधार है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, तमाम, कर्नाटक हो, तमाम राज्य 10 से 11 स्टेट में प्रभाव है। और इसी वजह से कांग्रेस बार बार बसपा को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है, बसपा को अपने गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय साफ कह चुकी हैं कि वह ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव अकेले लड़ने वाली है। लेकिन हम लोग भी शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि देखिएगा, ये विधानसभा चुनाव होने के बाद पूरी गठबंधन की तस्वीर साफ होगी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है ये बसपा के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। और इससे पहले बसपा बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जिस प्रकार से कैडर कैंप हो रहे हैं और आकाश आनंद तमाम पार्टी गतिविधियों को लीड कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस है और पार्टी यहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन दर्ज कराकर 2024 के चुनाव में एक मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है, फिर चाहे वह इंडिया गठबंधन में हो या अकेले हो। क्योंकि अगर यहां पर बसपा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, तभी अपनी शर्तों पर कांग्रेस को घुटनों पर ला पाएगी और नेगोशिएट कर पाएगी। ये तमाम चीजें हैं जो इस ट्वीट के मायने निकल कर आते हैं। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों की वजह से राजपथ के 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।